1980s में इंडिया ने सुपर कंप्यूटर के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचाना। ये पावरफुल मशीन साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की कुंजी थे। इंडिया का लक्ष्य था इस पावर को नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज करना। फोकस था वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च और डिफेंस जैसे फील्ड्स पर। हालांकि इस टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना एक चैलेंज साबित हुआ। इंडिया का सफर सुपर कंप्यूटिंग में ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बीच शुरू हुआ। देश की साइंटिफिक कम्युनिटी ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरत को समझा। उन्होंने इसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्रूशल देखा। इस रियलाइजेशन ने इंडिया की सुपर कंप्यूटिंग प्रोवेस की खोज की शुरुआत की। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को क्रे सुपर कंप्यूटर्स एक्सपोर्ट करने पर एम्बार्गो लगा दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसने दोनों देशों के बीच के संबंधों को प्रभावित किया। ये इंडिया की सुपर कंप्यूटिंग एस्पिरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इंडियन साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए ये एक कठिन समय था। यूएस ने इसका कारण इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बताया। उनका मानना था कि एडवांस टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो सकता है। हालांकि इस ऑब्स्टेकल ने इंडिया के डिटर्मिनेशन को और बढ़ा दिया सेल्फ रिलायंट बनने के लिए सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में। इंडियन रिसर्चर्स ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। यूएस एम्बार्गो एक टर्निंग पॉइंट था। इसने इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को रीथिंक करने पर मजबूर किया। इसने उन वल्नरेबिलिटीज को हाईलाइट किया जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए अदर नेशंस पर डिपेंड रहने से आती हैं। ये एक आई ओपनर था। इंडिया ने डिसाइड किया अपने डेस्टिनी को खुद संभालने का। ये एक बोल्ड डिसीजन था। इससे देश का रिजॉल्व और मजबूत हुआ इंडिजिनस सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करने का। इंडियन साइंटिस्ट्स ने कड़ी मेहनत की। एम्बार्गो हालांकि एक हर्डल था, पर इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी के लिए एक कैटलिस्ट बन गया। इसने इंडिया को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया। 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग या CDAC एस्टैब्लिश हुआ। ये इंडिया के सुपर कंप्यूटिंग जर्नी में एक पिवटल मोमेंट था। CDAC को मिशन दिया गया इंडिया के खुद के सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन और बिल्ड करने का। इस इंस्टीट्यूशन ने इंडिया के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर को शेप करने में एक क्रूशल रोल प्ले किया। CDAC का फॉर्मेशन इंडिया के टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस के कमिटमेंट का एक टेस्टमेंट था। इस इंस्टीट्यूशन ने देश भर से ब्रिलियंट माइंड्स को एक साथ लाया। उनका मिशन क्लियर था, इंडिजिनस सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करना। CDAC आगे जाकर इंडियन इनोवेशन और रेजिलियंस का सिंबल बना। डॉक्टर विजय भटकर की लीडरशिप में CDAC ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका गोल था इंडिया का पहला इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर बनाना। इससे 1951 में पैरम 8000 का जन्म हुआ। इस रिमार्केबल अचीवमेंट ने इंडिया को दुनिया का दूसरा देश बना दिया जिसके पास ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। पैरम 8000 इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की इंजेन्युइटी और मेहनत का प्रमाण था। इसने ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग स्टेज पर इंडिया के अराइवल को मार्क किया। इस अचीवमेंट ने इस मिथ को तोड़ा कि सिर्फ डेवलप्ड नेशंस ही ऐसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पर मास्टर कर सकते हैं। सेक्शन 5 पैरम्स लेगेसी, शेपिंग इंडियाज टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप। पैरम 8000 की सक्सेस का इंडिया के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने साइंटिफिक कम्युनिटी में प्राइड और सेल्फ बिलीफ का भाव पैदा किया। इस अचीवमेंट ने प्रूव कर दिया कि इंडिया दुनिया के बेस्ट के साथ compete कर सकता है। इसने कंप्यूटिंग और रिलेटेड फील्ड्स में फर्दर एडवांसमेंट्स के लिए रास्ता भी खोला। पैरम 8000 का इंपैक्ट सुपर कंप्यूटिंग के दायरे से भी आगे बढ़ा। इसने वेरियस सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा दिया। इसने मल्टीपल डिसिप्लिन्स में रिसर्च और डेवलपमेंट को एडवांस करने में एक क्रूशल रोल प्ले किया। पैरम 8000 की सक्सेस ने इंडिया में एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत की। Section 6 Reaching for the Stars, पैरम्स ग्लोबल असेंडेंसी। पैरम 8000 की सक्सेस के बाद इंडिया ने सुपर कंप्यूटिंग की बाउंड्रीज को आगे पुश करना जारी रखा। हर न्यू इटरेशन के साथ पैरम सीरीज इवॉल्व हुई जो इंडिया की ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस को शोकेस करता है। इन सुपर कंप्यूटर्स ने अपने परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज के लिए ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल की। पैरम सीरीज ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सिंबल बन गई। इन सुपर कंप्यूटर्स का यूज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के लिए किया गया।
उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग और डिफेंस एप्लीकेशंस में क्रूशल रोल प्ले किया। पेरेम सीरीज ने वर्ल्ड ऑफ सुपर कंप्यूटिंग में एक मेजर प्लेयर के रूप में इंडिया की पोजीशन को सॉलिडिफाई किया। सेक्शन 7 सुपर कंप्यूटिंग पावरिंग इंडियाज प्रोग्रेस। सुपर कंप्यूटिंग इंडिया के प्रोग्रेस में इंस्ट्रूमेंटल बन गया। वेरियस सेक्टर्स में हेल्थ केयर, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में इसका इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। इसने स्पेस रिसर्च में वाइटल रोल प्ले किया, जिससे कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस और डेटा एनालिसिस पॉसिबल हो पाया। स्पेस मिशंस की सक्सेस में सुपर कंप्यूटिंग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिससे कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस और डेटा एनालिसिस पॉसिबल हो पाया। साइंटिस्ट अब इंट्रिकेट स्पेस फिनोमेना को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मीटियोरोलॉजी में सुपर कंप्यूटर्स ने वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेसी को एनहांस किया, जिससे नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करना आसान हो गया है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्रूशल साबित हुआ। इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स अब बेहतर तरीके से प्रिपेयर और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर को भी बहुत फायदा हुआ सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके सिमुलेशंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। मिलिट्री ऑपरेशंस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके सिमुलेशंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए इससे नेशनल सिक्योरिटी को भी बूस्ट मिला है। सुपर कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व करने और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक इंडिस्पेंसेबल टूल बन गया। रिसर्च और डेवलपमेंट में इसका रोल क्रिटिकल है। इसने इंडिया को साइंटिफिक रिसर्च, वेदर प्रिडिक्शन और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाने में इनेबल किया। इंडियन साइंटिस्ट अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी कैपेबिलिटीज को शोकेस कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस का विस्तार जारी है और यह टेक्नोलॉजी के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो इंडियन सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसके बेनिफिट्स देखे जा सकते हैं। सेक्शन 8 नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन अ न्यू एरा। 2015 में इंडिया ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन या एनएसएम लॉन्च किया, अपने सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए। इस एम्बिशियस मिशन का उद्देश्य देश भर में सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज का नेटवर्क एस्टैब्लिश करना था। गोल था सुपर कंप्यूटिंग को रिसर्चर्स और इंस्टीट्यूशंस की एक वाइडर रेंज के लिए एक्सेसिबल बनाना। एनएसएम ने इंडिया के सुपर कंप्यूटिंग जर्नी में एक न्यू एरा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करना था, जिससे देश भर के रिसर्चर्स और इंस्टीट्यूशंस एम्पावर हो सकें। मिशन का विजन था इंडिया को सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च और डेवलपमेंट में एक ग्लोबल लीडर बनाना। सेक्शन 9 पेटास्केल पावर हाउसेस, प्राट्युष एंड मीहिर। एनएसएम के तहत इंडिया ने एक और महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया, अपने पहले पेटास्केल सुपर कंप्यूटर्स प्राट्युष और मीहिर को कमीशन करके। इन पावरफुल मशीन्स ने इंडिया की सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली एनहांस किया, जिससे ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में एलीट नेशंस में शामिल हो गया। प्रत्युष और मीहिर इंडिया के सुपर कंप्यूटिंग जर्नी में एक क्वांटम लीप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पेटास्केल जायंट्स रिसर्चर्स को और भी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को टैकल करने में एनेबल करते हैं, जिससे नॉलेज और इनोवेशन की बाउंड्रीज और आगे बढ़ती हैं। सेक्शन 10 सुपर कंप्यूटिंग फॉर ऑल इम्पैक्ट ऑन डाइवर्स सेक्टर्स। सुपर कंप्यूटिंग का इम्पैक्ट ट्रेडिशनल साइंटिफिक डोमेन्स से आगे बढ़कर हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स तक पहुंचा। हेल्थ केयर में सुपर कंप्यूटर्स ने ड्रग डिस्कवरी, डिजीज मॉडलिंग और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में हेल्प की। एग्रीकल्चर में इन्होंने क्रॉप इंप्रूवमेंट, बेटर यील्ड्स के लिए वेदर प्रिडिक्शन और रिसोर्स मैनेजमेंट में एड किया। सुपर कंप्यूटिंग की पहुंच डाइवर्स सोसाइटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बढ़ी। हेल्थ केयर में इसने मेडिकल रिसर्च और ट्रीटमेंट में रेवोल्यूशन ला दी। एग्रीकल्चर में इसने फार्मर्स को एम्पावर किया वैल्यूएबल इंसाइट्स देकर इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए। सेक्शन 11 इंडियाज सुपर कंप्यूटिंग फ्यूचर, अ विजन ऑफ प्रोग्रेस। सुपर कंप्यूटिंग में इंडिया का जर्नी उसके साइंटिफिक स्पिरिट और टेक्नोलॉजिकल एस्पिरेशंस का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एम्बार्गो के चैलेंजेस को ओवरकम करने से लेकर इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर्स बिल्ड करने तक इंडिया ने हर बाधा को पार किया है। इंडिया ने सक्सेस के लिए अपना रास्ता खुद बनाया है।
यह एक ऐसा रास्ता है जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क से भरा हुआ है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और पेटास्केल कंप्यूटिंग के आगमन के साथ इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को और मजबूत किया है। इंडिया इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा लीडर है जो इनोवेशन और एक्सेलेंस को बढ़ावा देता है। इंडिया का सुपर कंप्यूटिंग फ्यूचर उज्जवल है, जो प्रोग्रेस और इनोवेशन के विजन से प्रेरित है। ये विजन देश को एक नई दिशा में ले जा रहा है। देश नेशनल डेवलपमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट और सोसाइटल वेलबीइंग के लिए सुपर कंप्यूटिंग की पावर का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कमिटमेंट देश को और मजबूत बना रहा है। जैसे जैसे इंडिया डिजिटल एज को अपना रहा है, सुपर कंप्यूटिंग निश्चित रूप से उसके फ्यूचर को शेप करने में एक पिवटल रोल प्ले करेगा। ये रोल देश के हर कोने में टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का है।